हेलो फ्रेंड, मैं विजय भान सिंह, आपका फ्रेंड। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ और ना ही कोई बिजनेस कंसल्टेंट हूँ। मैं एक मामूली सा एक छोटा सा सेल्स पर्सन हूँ और अपना तजुर्बा आपके सामने रखता हूँ। मैं अपने तजुर्बे से मैंने लास्ट वीडियो में आपको कुछ चीज़ें बताई थी और इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेहतर बताना चाहता हूँ। पहले से तजुर्बा डे बाई डे बढ़ता है और उसके आधार पर मैं आपको कुछ अपनी खट्टी मीठी यादों के साथ आगे आपको भविष्य में कैसे सेल्स में तरक्की करनी है उसकी कुछ टिप्स देता रहता हूँ। मैंने भी महसूस किया, एक छोटी सी मीटिंग, मेरी सेल्स की मीटिंग चल रही थी और MRM चल रही थी, मंथली रिव्यू मीटिंग। उसमें मैंने महसूस किया कि जो सेल्स में जो डाउन लेवल की जो सेल्स टीम होती है वो अपने अंदर एक अजीब सा इनसिक्योरनेस पाल के बैठती है। उसको लगता है कि वो कोई काम कर रही है और उसका सारा क्रेडिट उसके सीनियर्स ले लेंगे। ये इतनी बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं जो डाउन लेवल के लोग होते हैं, इतनी बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं और ये हर लेवल पे होता है। SOSR ASM के लिए ऐसा सोचता है, ASM अपने RSM के लिए और RSM ZSM के लिए हमेशा सबको लगता है कि उसका ऊपर वाला कहीं उसका क्रेडिट ना ले ले। अरे भैया, ऐसा नहीं होता है। कंपनी में जो लोग बैठे हैं वो हर लेवल के लिए उन्होंने एक काम बना के काम डिसाइड किया है। एसओ के काम अलग होते हैं, SR के काम अलग होते हैं, ASM के काम अलग हैं, RSM के काम अलग हैं, ZSM के काम अलग हैं। तो आपका क्रेडिट कैसे ले लेगा? अगर वो अपना काम करके नहीं देगा तो अपना क्रेडिट जो उसको मिलना चाहिए वो खो देगा। और अगर आपने अपना काम किया है तो आपका क्रेडिट नहीं ले सकता, उसका क्रेडिट आपको ही मिलेगा। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक अच्छे SO अच्छे SR ने मार्केट में अच्छे से रिटेलिंग की है, पूरे मार्केट में बढ़िया से प्लेसमेंट किया है, तो क्या उसका क्रेडिट ASM ले जाएगा? क्या ASM कहेगा कि मैं करके आया हूँ? भले ही 10 दिन वो आपके साथ रहा हो, आपके साथ उसने बाजार में काम किया हो, मार्केट में दौड़ा हो, भागा हो, आपको समझाया हो बोलना कैसे है, प्रेजेंट करके लोगों को दिया हो कि नहीं सर ऐसे ऐसे, और लोगों को ब्रीफ किया हो, बिकवाया भी आपके सामने माल हो, लेकिन क्रेडिट आपको ही मिलेगा, टारगेट में आपके ही जुड़ेगा, लेके नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये जो इनसिक्योरनेस है इसको बाहर निकालिए अगर आपने ऊपर जाना है। हमेशा याद रखिए कि जब भी आपका एसएम आपके साथ आया, कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर को ऑर्डर बनना है, सेल्स के लड़के ऑर्डर बनाने गए, एएसएम पहुंच जाता है वहां पर, उनको लगता है कि ये जो ऑर्डर बन रहा है इसका पूरा क्रेडिट एएसएम ले गया, जबकि काम पूरे महीने मैंने किया, दौड़ के मार्केट में माल मैंने खत्म कराया, सब मैंने किया, और इसका बेनिफिट कौन उठाएगा? मेरा एएसएम की वो आए और ऑर्डर बन गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गलतफहमी कभी भी मन में मत रखिए। एएसएम का काम है आपको मोटिवेट करना, आपसे सेल कराना, मैनेज करना चीज़ों को, मार्केट से लेके, मार्केट की प्रॉब्लम से लेके, स्टॉक से लेके सारी चीज़ों को मैनेज करना। मैनेजर है ना, एरिया मैनेजर, तो अपने एरिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो सारी मैनेज करना एक एरिया मैनेजर का काम है। आपका क्रेडिट नहीं ले सकता वो, भले ही वो कई कुछ होते हैं ऐसे मैनेजर्स भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि सारी जगहों पर हमारे एसओ या एसआर लेवल पे ही ये इनसिक्योरनेस होती है। कई मैनेजर भी इस तरीके की घटिया हरकत करते हैं कि जब ऑर्डर बनना होता है तो वो पहुंच जाते हैं, लेकिन उसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता है। कोई भी अपर लेवल का आदमी उसका क्रेडिट उन्हें नहीं देता है। मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ और आप इसको गांठ बांध लीजिए कि अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं, भले ही एएसएम हो या आप एसओ हो या एसआर हो, अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो उसका एक रत्ती फायदा आपको नहीं होता। हर ऊपर वाला जो आपके ऊपर बैठा है वो यूं ही नहीं बैठा है, वो भी कहीं ना कहीं से नीचे से आया है, उसे भी सारी चीज़ें पता है। वो जानता है कि आपका काम ये नहीं था, आपका काम जो था आपने उसे नहीं किया, दूसरे के किए हुए काम को आपने खुद के क्रेडिट लेने के लिए आप वहाँ दौड़ कर गए, आपने ऐसा किया, इसलिए वो जानता है और आपको कभी भी उसका क्रेडिट नहीं देता। उसकी नज़र में आप एक घटिया मैनेजर बन के रह जाएंगे। तो एक घटिया मैनेजर बनने के लिए आप इस तरीके की घटिया हरकत ना करें, आप अच्छा काम करें। आप मैनेजर हैं, आपके ऊपर कंपनी मोटा पैसा खर्च कर रही है, उस पैसे को सही जगह पर इस्तेमाल करें, अपने समय का सही इस्तेमाल करें। अगर कहीं पर कोई ऑर्डर बन रहा है, आपका लड़का नीचे वाला ऑर्डर बना ले रहा है इजी वे में, आपके जाने की ज़रूरत नहीं है, तो अपना समय क्यों किल कर रहे हैं और कंपनी का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? उस प्रोडक्ट अपने समय को दूसरी जगह और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, जहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा है, जहाँ प्रॉब्लम्स हैं,
वहाँ जाकर ख़त्म कीजिए, वहाँ जाकर इस्तेमाल कीजिए, उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। 3 लड़के आपके अच्छा काम कर रहे हैं, 2 नहीं कर पा रहे हैं, आप उनके पास जाइए जो नहीं कर पा रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं वो सेल ला के दे रहे हैं आपको। अपना समय बर्बाद करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। 5 में से 3 लड़कों ने 10-10 लाख किया और 2 लड़के 2-2 कर रहे हैं आपके। 10-10 वाले 3 ने तो कर दिया, 30 लाख आ गए, बट 2-2 वालों के पास आप नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पास से आपको प्राइमरी ऑर्डर मिलता दिख नहीं रहा है। 10-10 वालों के पास जा रहे हैं क्योंकि दिख रहा है। आपको लगेगा, कंपनी आपसे पूछेगी आप वहाँ गए क्या करके आए, अरे भैया वहाँ कुछ नहीं हो रहा है इसीलिए आपको जाना है। 30 लाख तो आ गए, पर यहाँ से तो 4 ही आ रहे थे ना। आपके जाने से अगर 6 आ जाते हैं तो 2 लाख आपकी सेल में, आपके टारगेट में ऐड हो जाता है। आपको उसका बेनिफिट मिलता है। आपको जाना कहाँ पर है? जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ चीज़ें मैनेज नहीं हो रही। यू आर ए मैनेजर, आप फील कीजिए ना, मैनेजर है तो आप मैनेजर वाले काम कीजिए। आप मैनेजर हैं, आप जाइए वहाँ मैनेज कीजिए जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं। जहाँ सब स्मूथली चल रहा है वहाँ पर आपकी क्या ज़रूरत है? वहाँ केवल फॉलोअप लेते रहिए, लोगों को टिप्स देते रहिए और उनसे काम कराते रहिए। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ जाइए और प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। आप अगर एक छोटे लेवल के आदमी के लिए एक SR, एक SO की जगह पर जाकर उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा दिन तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए आप खुद को मैनेजर समझिए और मैनेजर्स के काम कीजिए। इसके अलावा 2-3 छोटी छोटी सी बातें हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सेल्स एक ऐसा जॉब है ना कि जहां पर आपको वही मिलता है जो आप बाज़ार में देकर आते हैं। बिना कुछ दिए कुछ मिलता नहीं है। इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे बताऊंगा। फ़िलहाल मेरे वीडियो देखते रहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। नहीं पसंद आए तो भी देखिए, मगर देखिए ज़रूर, आपके लिए काम आएंगे, आपके भविष्य के लिए अच्छे हैं।